नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टारगेट विद संजय में आपका स्वागत है। आज से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो टाइम एंड वर्क एक चैप्टर है मैथ में उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में तीन चीजें होती हैं। एक होता है समय, तीन चीजें होती हैं। समय, कार्य और क्षमता। समय, कार्य और क्षमता, तीन चीजें होती हैं इसमें। समय मतलब कोई व्यक्ति कितने दिन में कार्य कर सकता है, और कार्य 10 काम है, 20 काम। और क्षमता का मतलब होता है एक दिन में कितना व्यक्ति काम कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है एक दिन में 10 रोटी खा सकता है तो उसकी क्षमता होगी 10 रोटी खाने की। वो होता है, ऐसा होता है क्षमता। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम क्या कहना चाहते हैं। तीन चीज होती है इसमें मुख्यतः। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, पहले से कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर। और वो क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो आपको सामने बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन दे रखा है, मोहन किसी काम को 10 दिन में, मोहन, मोहन को हम एम से लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। मोहन, मोहन को एम से लिख रहे हैं। मोहन किसी काम को 10 दिन में, तो मोहन 10 दिन में कर सकता है। रमेश 15 दिन में कर सकता है। रमेश यानी कि आर 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। मोहन किसी काम को 10 दिन में तथा रमेश 15 दिन में कर सकता है। यह दोनों साथ काम करें, दोनों मिलकर काम करें, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 10 दिन में या 15 दिन में ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो ये दिन दे रखा है इनका हम लेते हैं लासा। क्या लेते हैं? लासा। लासा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से क्या है, कट जाए। तो वो संख्या हो जाएगी छोटी से छोटी 30, यानी कि इनका लासा आएगा 30। समझे बात आई? तो इनकी अब ये हो गया क्या, दिन, ये हो गया दिन, और ये हो गया कार्य। अब क्षमता देखो क्या है, 15 दूना 30, यानी ये दो आया आर। ये आर की दो क्या है, क्षमता है, यानी एफिशिएंसी है इसके। ऐसे यहाँ पर है 10, 10 का कितनी बार में 30 आएगा, 3। तो मोहन जो है, मोहन की क्षमता हो जाएगी 3। देखो, एक दिन में मोहन 3 काम करेगा, रमेश एक दिन में 2 काम करेंगे, दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 5। और टोटल काम कितना है, ये जो लासा आता है वो आता है टोटल काम। और टोटल काम यहाँ पर है कितना, 30, यानी कि 30। तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो कुछ नहीं, टोटल जो समय लगेगा टाइम बराबर होता है वर्क और बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी से हम क्या ई लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क, वर्क है 23 और दोनों की इफिशियंसी 3 2 5, 5 से काट दीजिएगा 6 डेज। क्या आ जाएगा, 6 डेज में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी क्या है, सही हो जाएगा। अब इसकी तरह हम ट्रिक देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रिक क्या होती है। ट्रिक क्या होती है सुनिए जरा। ट्रिक होता है गुणा, गुणा बटे योग। ट्रिक क्या होता है, गुणा बटे योग। गुणा बटे योग, गुणा किसका, 10 और 15 का गुणा। तो लिखेंगे 10 गुणे 15, 10 गुणे 15, 10 गुणे 15, और बटे योग 10 और 15 का जोड़ दो 25। क्या, 25। एक बार दोबारा, इसका गुणा, 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 गुणा बटे योग, गुणा बटे योग, गुणा बटे योग, तो 10 और 15 का गुणा और दोनों का योग 25। काट देते हैं, 5 से 15, 50 25, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 डेज। गजब। ऐसे आप खेलिएगा मैथ, समझ में आई कि बात नहीं आई? जब भी ऐसा हो तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा बटे योग लगा देना। क्या लगा देना, गुणा बटे योग। नहीं तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। मुझे क्या है, सेकंडों में टाइम, सेकंडों में सॉल्व करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम ये लगा देंगे गुणा बटे योग, गुणा बटे योग। ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। ए एक कार्य को 1140 दिनों में, ए कोई व्यक्ति है, ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, 1140 दिनों में कर सकता है। और बी इसी कार्य को, बी इसी कार्य को 2280 दिन में कर सकता है, 2280 दिन में कर सकता है। तो कहा गया है
एक साथ कार्य करते हैं, अगर यदि एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल इन दोनों का क्या ले लें, लासा ले लें, लासा। तो 2280 ही लासा आ जाएगा। कितना लासा आ जाएगा, 2280। 2280 का हमें 2280 लाना, 1 से गुणा, और इधर 11, 2 से गुणा, 2 गुना है, देखो 2 से गुणा। तो कुछ नहीं, दोनों मिलकर काम करें तो टोटल काम कितना अभी पता है, समय बराबर टोटल कार्य 2280, और बटे दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3, 3 से काट दीजिएगा, 3 सते 21, 3 सते 21, एक बचा यहाँ पर 18, और 3 छंग 18, 0, 760 डेज। कितने दिनों में काम हो जाएगा, 760। ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसकी भी ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, यहाँ पर ए करता है 1140 दिनों में, और बी करता है 2280 दिनों में। देखो ये इसका दो, ये जो है 2 गुना है, ये इसका क्या है, 2 गुना, ये 2 गुना है इसका। जब भी 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, तो सुनिए, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या ट्रिक बता रहे हैं आपको, बड़ी संख्या है 2280, बड़ी संख्या क्या है, 2280। 2280 में देखो, ये इसका कितने गुना है, 2 गुना, 2 गुना तो 3 से भाग, जितने गुना उससे एक ज्यादा भाग। बड़ी संख्या में, दोबारा सुन लीजिएगा, बड़ी संख्या में जितने गुना होगा उससे एक से ज्यादा से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 1140, ये 2280 2 गुना है कि नहीं, तो बड़ी संख्या है 2280, 2280 में 2 गुना है, तो 3 से भाग कर दो, तो काट दीजिए, 3 से कितना हो जाएगा, 760 ही आएगा डेज। इतने दिनों में काम आपका क्या हो जाएगा, पूरा। गजब, मजा आ रहा होगा। ऐसे आगे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी क्रमशः, मतलब ए क्रमशः मतलब रेखा ए, बी और सी, ए कह रखा है 735, ए कह रखा है 735, और बी कह रखा है 490, और सी कह रखा है 1470 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कहने का समझ में आया होगा। ए 735, बी 490 और सी 1470 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक साथ अगर कार्य करें तब। जरा इधर देखो, अभी बताया, अभी इससे पहले 2 ए बी 2 दे रखा था, यहाँ 3 आ गया, मुझे घबराना नहीं, इनका लासा एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1470 ही आएगा। कितना आएगा, 1470, 1470, यानी एक बार ये इसका कितना दोनों गुना हो रहा है, देखो 9, 9 तो 27, मेरी समझ से 3 गुना, 3 गुना ना, 3 गुना, 9 तो 27, 3 गुना। इधर देखो, ये कितना गुना, 7 दूनी 14, 5 दूना 70, 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना। समझ बात आई कि नहीं आई। ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया, ये इनकी सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया। कहा कार्य अगर तीनों मिलकर पूरा करें कितने दिनों में पूरा होगा, इधर देखो, भाग कर दो, 1470 एफिशिएंसी कितनी है, 3 इसकी और 1 है 4 और 2 6, 6 से भाग कर दो, 6 से क्या कर दो, भाग कर दो। इसको क्या करते हैं, देखो भाग करते हैं, 6 से काट रहे हैं, 6 दूनी हो जाएगा 12, यहां पर 2 बचा, कितना हो गया 27, और 6 छंग कितना हो गया 24, और 6 पंचे कितना हो गया 30, 265 है कहीं ऑप्शन में, 6 चौक 24, यहां पर देख लेते हैं ना, एक बार मिस्टेक हो रहा है कुछ। 6 दूनी हो जाएगा 12, 2 बचा यहाँ पर 27 हो गया, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 6 चौक हो जाएगा 24, 6 लिख दिया था हमने, तो 245 सही। ऑप्शन डी जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ही देखते हैं दोस्तों, सुनिएगा, मेहनत अगर करेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ होता नहीं। सुनिए, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, संघर्ष किया, तकलीफ किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, आगे बढ़ते रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में, भैया इधर ए, तीनों अगर मिलकर काम करें तो 3 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करें कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में। कितने दिनों में, 3 दिनों में कर रहे हैं, बहुत सही। इसी कार्य को ए 24 दिन में, अकेला अगर ए करेगा तो 24 दिन लेगा, कितने दिन लेगा, 24 दिन लेगा। और बी 6 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है, बी 6 दिनों में कर सकता है।
तो कहा गया इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो इधर इनका लासा ले लो, लासा एलसीएम 24 ही आएगा, 24 आएगा, 6 चौक 24, 24 का नम 24 और तीनों आठी 24, गजब। अब तुम बताओ, इधर देखो ए की क्षमता बी की क्षमता कितनी है 4, बताओ बी की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता हो गई 4, बी की क्षमता हो गई 4, ए की क्षमता कितनी है 1, ए की क्षमता कितनी है 1, ए की क्षमता कितनी है 1। अब तुम बताओ इनकी तीनों की कितनी है, तीनों कितनी है 8, तीनों कितनी है 8, तो बताओ 4 और 1 5 और तीनों की है 8। अगर 8 में से ए और बी की निकल जाए, 5 निकल जाए तो सी की कितनी बचेगी, 3 बचेगी क्षमता, सी की क्षमता 3, सी की क्षमता 3 मेरे दोस्त। इधर 4 और 1 5, 4 और 1 5, दोनों की निकल गई तो सी की, और टोटल तीनों कितनी थी 8, तो दोनों की निकल गई तो कितनी बची, 3 बची। समझ में आया होगा 3। तो कहा है सी अकेला कितने दिनों में, टोटल कार्य है 24, कौन करेगा सी, सी की क्षमता है 3, 3 एकम 3 और तीनों अठे 24, 8 डेज, 8 दिनों में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। गजब। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी कार्य का एक छठा हिस्सा, सुनिए जरा, जैसे कह रखा है अलग देख लेते हैं। जैसे कहा है ए जो है एक कार्य का 1/4 भाग, 1/4 भाग 6 दिनों में करता है, तो ये पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, नहीं समझे। अगर कहा जाए ए किसी कार्य का 1/4 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर 4 है 6 से गुणा करा, 24 दिनों में ए उस पूरे कार्य को 24 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखिए आप। ए किसी कार्य का ए ए किसी कार्य का 1/1 छठा हिस्सा, ए किसी कार्य का 1 छठा हिस्सा, 1 छठा यानी कि 1/6 हिस्सा 5 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 5। तो बताओ ए एक कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिनों में पूरा करता है, तो ए उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 6 का 5 से गुणा करो, तो ए 30 दिन में करेगा, ए 30 दिन में करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और बी उसी कार्य का 1/4, बी उसी कार्य का करा 1/4, 1/4 यानी 1/4, 1/4 15 दिनों में, 15। तो बी जो है उस पूरे कार्य उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 15 का 4 से गुणा करो, 15 चौको कितना हो जाएगा 60। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे। अभी हमने आपको ट्रिक बताया, ये ए का मान 30 और बी का मान 60, ये 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना 2 गुना, तो बड़ी संख्या 2 गुना तो 3 से भाग, 3 से काटो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 20 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, पूरा। गजब। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। गजब, मजा आ रहा होगा पढ़ते हुए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने आ रहा होगा यहाँ पर, यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बिल्कुल इधर आओ भैया आराम से, ए और बी 20 दिनों में, दोनों 20 दिनों में जोड़ दो, ए प्लस बी दोनों 20 दिनों में कर सकते हैं। और ए अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। गजब, 30 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो इन दोनों का ले लो लाशा, 60 आएगा 60, 20 यही 60 और 30 दूनी हो जाएगा 60। अब तुम बताओ, हमने तुम बताओ ए की क्षमता कितनी है 2 और दोनों की कितनी है 3, तो बताओ ए की अगर 2, ए का अगर मान 2 है तो बी का कितना होगा 1, बी का मान 1, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। समय निकालना है, समय टोटल वर्क है 60 और बटे बी की क्षमता है 1 से डिवाइड करोगे 60, 60 दिन में बी उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर लेगा। गजब, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मैथ को उड़ाने की कोशिश किया जाएगा आपके साथ मिलकर। आप देख रहे होंगे हमारा जो हर क्वेश्चन है वो अलग टाइप का आ रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है
कि कम समय में आपका पूरा जो टाइम एंड वर्क है इसको हम कंप्लीट करें और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस पैटर्न पर है कि जो होता है जब व्यक्ति लोग कार्य करते हैं तो उन्हें क्या है रुपए पैसे मिलते हैं। तो जो धनराशि मिलती है वो कैसे मिलती है? तो धनराशि जो है क्षमता के अनुसार मिलती है, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, क्षमता के अनुसार धनराशि बढ़ती है। तो जिसकी अगर कोई व्यक्ति ज्यादा काम करता है, उसकी क्षमता ज्यादा है तो उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति कम काम करता है तो उसको कम रुपए मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं 7 नंबर। एक आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। जो यही क्वेश्चन आप देखिएगा क्या लिखा है। ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, या दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करें। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करें। तो बताओ टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 30। लासा दोनों का 30। क्वेश्चन नंबर पहला बिल्कुल यही था, 30। ये हो जाएगा बी की एफिशिएंसी 2, 15 दूना 30, और ए की हो जाएगी 3। अब तुम बताओ, क्वेश्चन में कहा है दोनों मिलकर कार्य पूरा करें, तो क्या हो जाएगा? तो 225 रुपए की मजदूरी में टोटल अगर मिलकर काम पूरा करते हैं तो 225 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 225 रुपए। तो कहा है इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा पूछा है। क्या पूछा है? ए का हिस्सा। बताओ दोनों अगर कार्य करते हैं 225 रुपए मिले, ए को कितने रुपए मिले होंगे? तो जो होता है रुपये जो मिलते हैं वो मिलते हैं क्या? एफिशिएंसी यानी क्षमता के अनुसार। दोनों की क्षमता कितनी है? 5। 5 और 5 बराबर हो जाएगा 225। 225 क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों की क्षमता कितनी है? 3 2 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 225। हमें किसका मान निकालना है? ए को ना। ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा तो ए की एफिशिएंसी 3, हमें 3 का मान निकालना होगा इधर। तो ये हो जाएगा 225। तो यहां से पहले 1 का मान निकाल लो। तो यहां से अगर 1 का मान निकालोगे तो 5 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 5 से काट देते हैं। 5 चौक 20, 50 25, 5 चौक 20, 2 बचा 50 25, और 3 से गुणा करो। मुझे 1 नहीं 3 का मान चाहिए। तो 45 और गुणे 3, 45 3 135, 135, 135 रुपए जो भी होगा 135 आएगा। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 8। देखिए हमारे क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कहा है पी और एफ के कार्य करने की क्षमता का अनुपात। देखो 3 चीज होती है, हमने पहले ही आपको बताया था। समय, कार्य और क्षमता। यहां पर है पी और ये है एफ। क्वेश्चन में कहा है पी और एफ के कार्य करने की क्षमता का अनुपात। पहले पी है तो पी की क्षमता हो जाएगी 5 और इसकी एफ की क्या हो जाएगी? 7। पी और एफ 5 7। पहले पी की बात तो पी का मान 5, एफ यानी 7। बहुत सही, 5 7। कार्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ही समय का अनुपात। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या जो क्षमता और समय होता है एक दूसरे के क्या होता है? इनका अनुपात एक दूसरे के अपोजिट होता है, विलोम। अगर यहाँ पर क्षमता का अनुपात है 5 7, क्षमता का अनुपात है 5 7, समय क्या हो जाएगा? 7 5, समय हो जाएगा 7 5। ध्यान रखिएगा 7:5। तो इनकी जो समय का अनुपात हो जाएगा 7 5, 7:5 हो जाएगा। 7:5 ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा समय जो होता है वो क्षमता का क्या होता है? अपोजिट। समय और क्षमता का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो कह सकते हो आप क्या? समय का अगर ए बी है तो उसका क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज। तो हो गया। क्या लिखा है? अनु किसी कार्य को करने में, अनु देखो पहले वही लिख देते हैं यहाँ पर। समय 3 चीज होता है। समय, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। 4 गुना कार्यकुशल। कार्यकुशल ये क्षमता दे रखा है उसकी। यहाँ है समय और ये हो जाएगा कार्य और ये हो जाएगा क्षमता। समय, कार्य, क्षमता। अनु क्या है? अनु और बिन्नी, बिन्नी यानी हम बी लिख रहे हैं।
अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। अगर बिन्नी की क्षमता 1 है तो अनु की हो जाएगी 4, तभी तो 4 गुना ज्यादा कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अगर अनु की 1 तो बिन्नी इधर अनु 4 गुना कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, तो बिन्नी की अगर 1 तो अनु, अगर बिन्नी 1 काम करेगी ना तो अनु 4 काम करेगी, समझ में आएगा 4 गुना ज्यादा कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को, अब तुम बताओ इनका वो समय बताओ, समय क्या होगा? क्षमता है 4-1, क्षमता है 4-1, समय हो जाएगा 1-4, समय हो जाएगा 1-4, समय हो जाएगा 1-4। लिखा है कार्य कुशल है। वे साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। कितने घंटे में पूरा करते हैं? 7। कितने घंटे में? ये देनी, ये मेरे हिसाब से तो कितना आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कितने दिनों में, कितने घंटे में पूरा करें, दोनों मिलकर, दोनों का समय दिया है 7 घंटे, यानी ए और प्लस बी जो टाइम लेंगे 7 घंटे, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं वो तो आएगा 5 ही आता वो, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, वे साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। 7 घंटे समय दिया है दोनों का 7 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो अगर कार्य निकालना होता है, कार्य वही सूत्र से अभी जो हमने आपको बताया था, टी बराबर समय बराबर डब्ल्यू अपान में ई। अगर यहां से मुझे क्या निकालना हो, डब्ल्यू निकालना हो कार्य, तो समय और एफिशिएंसी का गुणा कराओ, 7 का 5 से गुणा कराओ, टोटल आ जाएगा 35। कितना काम आ जाएगा? 35। टोटल कार्य आ जाएगा 35। क्वेश्चन में क्या कहा है? अनु अकेले उसी कार्य को, अनु अनु की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो अनु टोटल कार्य कितना है? 35, और अनु कितने समय में पूरा करेगी? अनु की एफिशिएंसी है 4, 4 से डिवाइड कर दो, अनु इतना समय लेगी। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा ये। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। वरुण, वरुण, वरुण यानी कि वी लिख रहे हैं, वरुण 28 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। यहाँ पर समय लिख देते, समय, कार्य, और ये क्षमता, समय, कार्य, क्षमता। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सर्वेश यानी एस, उसका नहीं पता कितने दिन में करेगा, सर्वेश नहीं पता है कितने दिन में पूरा कर सकता है। यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से, वरुण से, मेरी बात सुनो, वरुण से 40% अधिक है। 40% का मतलब क्या होता है? 40%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 100, बटे में क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कटा, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंची 10। अब देख लो, लिखा है यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है, जिसके साथ में से लगा होता है वो होता है नीचे, तो यहाँ पर जो से किसके साथ लगा है? वरुण से, तो ये वरुण का हो जाएगी, वरुण की क्षमता हो जाएगी 5। तो क्या लिखा है? वरुण से, वरुण से, तो वरुण की क्षमता हो जाएगी 5, वरुण की क्षमता हो जाएगी 5। वरुण से 40% क्या अधिक है, तो वरुण क्या है? 5, और 2 अधिक है सर्वेश की, 2 अधिक है, वरुण क्या है? 5, सर्वेश की 2 अधिक है, तो कितनी होगी? 7 होगी। गजब, समझ में आया कि नहीं आया? टोटल कार्य निकालना है, टोटल कार्य। तो इधर 28 दिन वरुण को लगे, और वरुण की क्षमता कितनी है? 5, इनका गुणा कराओ, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 5 8 40 का 0, और 5 दूनी 10, और 4 कितना हो जाएगा? 14, 140। टोटल कार्य हो जाएगा 140। अब सर्वेश की क्षमता कितनी है? 7। सर्वेश की क्षमता कितनी है? 7। क्या है? सर्वेश को समय कितना लगेगा? तो टोटल समय, समय बराबर टोटल वर्क 140, और सर्वेश को समय कितना लगेगा? सर्वेश की क्षमता 7, 7 का नाम 7 दूनी 14, 20 डैश। मजा आ गया होगा, 20 डैश, 20 डैश। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आशा है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।